अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कारोबार के हिसाब से। तो आज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि अंडों के कारोबार के लिए कौन सा चूज़ा आप ख़रीदें या कौन सी ब्रीड आप ख़रीदें कि जो आपको फ्यूचर में कारोबार करना है, जब आपने अंडा सेल करना है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे। वो वीडियो आप सुन सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अगर गोश्त का कारोबार करना चाहते हैं, गोश्त सेल करना चाहते हैं, इस ब्रीड को पाल के आप कौन सी ब्रीड फीड डालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो कारोबार के लिए पाकिस्तान में जो सबसे आम जो कॉमन ब्रीड है वो ब्रायलर की है। आप सब जानते हैं, ठीक है, ब्रायलर की ब्रीड को। लेकिन उसमें कुछ मसला है कि अगर कुछ भाइयों का, कुछ दोस्तों का अगर एक्सपीरियंस कम है तो वो उसको पाल नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी सेंसिटिव और बड़ी जो है ना नरमो नाजुक सी एक ब्रीड है। उसको पालने में बड़ी मुश्किल होती है, जिस वजह से बहुत से भाई जो है ना उसको पाल नहीं सकते। तो अब फिर अगर जो भाई ब्रायलर नहीं पाल सकते वो कैसे गोश्त का कारोबार करें, ठीक है दोस्तों, उसके लिए मैं आज आपको गाइड करने वाला हूँ। पहले नंबर पे अगर तो कोई भाई तजर्बाकार है, कोई एक्सपीरियंस वाला भाई जो है मेरी वीडियो देख रहा है, तो वो तो सबसे पहले उसके लिए यही मशवरा है कि आप जो है ब्रायलर डालें और ब्रायलर को 40 दिन में तैयार करें, कमर्शियल फीड इस्तेमाल करें, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करें और उसको 40 दिन में बड़ा करके मार्केट में सेल कर दें। गाड़ी आएगी, आपका माल उठाएगी और ख़ुद ही आपके घर से ले जाएगी और मौके पे आपको पेमेंट हो जाती है, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरी नंबर पे अगर आप जो है ऐसी ब्रीड लेना चाहते हैं कि आपका जो है ना पालने नहीं आते आपको, लेकिन आप ऐसी ब्रीड लेना चाहते हैं कि जिसमें इम्यूनिटी ज़्यादा हो और वो जो है आपसे पल भी जाए और आपके पास आके चूज़े एक्सपायर ना हो और आपका नुकसान ना हो, तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है ना एक ब्रीड होती है उसको हम कहते हैं कॉकरेल, या फिर एक ब्रीड होती है वो भी ब्रीड जो रंग बिरंगे जिसको हम चूज़े बोलते हैं ना, उसका जो मेल होता है वो मार्केट में लाके सेल कर दिया जाता है। वो मेल आप पाल सकते हैं। उस मेल का आपको मैं फ़ायदा ये बता देता हूँ कि गर्मियों के अंदर वो मेल आसानी से पल जाता है, टेम्परेचर देने के लिए आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और दूसरी बात जो होती है कि वो ईज़िली पल जाता है। उसकी ग्रोथ रेट जो है ना, उसका ग्रोथ करने का जो टाइम पीरियड है वो बड़ा मुनासिब सा है। वो आप अगर आप उसको देसी फीड पे भी पालते हैं तो 2 मंथ के अंदर वो तैयार हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही है कि कुछ भाइयों का तजर्बा नहीं होता इतना ज़्यादा, इसलिए वो ये ब्रीड जो है जल्दी नहीं डालते और जल्दी इसको नहीं पालते। इस वजह से जो है ना, अब आपको मैं तीसरी जो ब्रीड बताने वाला हूँ वो आप मीट पर्पज़ के लिए हर बंदा पाल सकता है, यहाँ तक कि नौजवान बच्चे भी पाल सकते हैं। अच्छा, वो ब्रीड है गोल्डन मिस्री। गोल्डन मिस्री के अंदर अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीट पर्पज़ के लिए कैसे हम इसको करेंगे, क्योंकि कुछ शहरों के अंदर, हमारे जो बड़े शहर हैं, आप लाहौर वगैरह देख लें, लाहौर सॉरी नहीं, लाहौर तो वैसे ही खाने के बहुत शौकीन है, वहाँ पे देसी मुर्गा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हाँ, इस्लामाबाद वगैरह का देख लें आप, ठीक है, वहाँ पे जो है ना जल्दी देसी जो है ना मुर्गी, उसका जो है ना देसी मुर्गी का जो है ना काम जल्दी नहीं होता। मुल्तान शहर के अंदर देसी मुर्गी का काम बहुत ज़्यादा कम है। आपने अगर इसको मीट पर्पज़ के लिए पालना है तो आप अगर आप लाहौर से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसका रेट बहुत ज़्यादा है ब्रायलर की निस्बत। और आपने पालना फिर ये नहीं है कि आपने इसकी फ़ीमेल पालनी है, आपने क्या करना है कि आपने हैचरी से इसका मेल चूज़ा उठाना है। मेल चूज़ा क्यों उठाना है उसकी मैं आपको 2-3 वजह बता देता हूँ। मेल चूज़ा इसलिए उठाना है कि मेल चूज़ा ज़्यादा वज़न करता है फ़ीमेल की निस्बत, ठीक है। और मेल चूज़ा जो होता है, एक तो वज़न ज़्यादा करता है, दूसरा उसकी डिमांड मीट पर्पज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। गोश्त के लिहाज से मेल की डिमांड ज़्यादा होती है, फ़ीमेल की डिमांड नहीं होती। फ़ीमेल के लिए लोग एक तो वैसे ही उसको मीट पर्पज़ के लिए पसंद नहीं करते फ़ीमेल को ज़्यादा, और दूसरा ये कि अंडे दे दे के उसकी बस हुई होती है। इस वजह से लोग उसका गोश्त खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते जितना मेल का खाना पसंद करते हैं। तो आपने करना है, आपने हैचरी से मेल चूज़े ले लेने हैं। और एक उसके दूसरा फ़ायदा ये कि वो वज़न ज़्यादा करता है, और एक तो ये, और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि ये मीट पर्पज़ के लिए भी बड़ा अच्छा है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको ब्रायलर को देखें वो 40 दिन में तैयार होता है, लेकिन ये वाला जो है गोल्डन मिस्री ये 3 माह में तैयार होता है। लेकिन इनके रेट में बात वही है, इनके रेट में बहुत फ़र्क है। आप जो ब्रायलर पालेंगे 300 साढ़े 300 रुपये ज़िंदा किलो के हिसाब से आपसे उठाया जाएगा। लेकिन अगर आप ये गोल्डन मिस्री पालेंगे तो आपसे 1000 रुपये किलो, 900 रुपये किलो उठाया जाएगा। क्योंकि लाहौर के अंदर ये देसी मुर्ग का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। इसके जो है मुर्ग चने, देसी मुर्गे के चने, देसी मुर्गे की यखनी,
उसके अलावा ये मरीज़ों के लिए जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर यही बता रहे हैं कि देसी मुर्गे की जो यखनी है आप वो पिएँ या देसी मुर्गे का गोश्त खाएं, क्योंकि इस टाइम ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो लोग ऑर्गेनिक की तरफ अब ज़्यादा जा रहे हैं, देसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है ना, देसी मुर्गा भी आपको फ़ायदे में ही रहेगा अगर आप इसका मेल डाल लेते हैं। तो आप इसका मेल पालें सुकून से, और जैसे ही वो 3 माह का हो जाए आप किसी भी कसाई से रब्ता कर लें या आप किसी गाड़ी वाले से रब्ता कर लें, ठीक है। वो गाड़ी आएगी और आपका मौके पे खुद ही फार्म से चूज़ा उठाएगी, वज़न करेगी, जितने आपके पैसे बने आपको पैसे देगी, और सुकून से जो है ना पेमेंट करके आपको जो है ना पैसे दे के चले जाएंगे। आप जो है उसके बाद उसी पैसों से उन पैसों को रीइन्वेस्ट करें। और अगर फ्यूचर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं ये भी डिटेल से बताऊंगा कि किस मौसम में कौन सी ब्रीड ज़्यादा डालनी बेहतरीन है। इस जो मौसम फ़िलहाल अब चल रहा है, इस मौसम के अंदर गोल्डन मिस्री तो वैसे ही बड़ा इजीली पाल जाता है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें ब्रायलर की, तो ब्रायलर भी इस मौसम में बड़ा अच्छा पलता है। इस टाइम मार्च 2025 चल रहा है, मार्च अप्रैल के महीने चल रहे हैं 2025 के। गर्मी ना ज़्यादा गर्मी है तो ना ज़्यादा ठंडक है। इस मौसम के अंदर ब्रायलर भी बेहतरीन चलता है। मोर्टेलिटी इसकी बहुत कम आती है, मवाद बहुत कम होती हैं, चूज़े बहुत कम एक्सपायर होते हैं। तो आप दोनों में से जो भी काम करना चाहते हैं, जिस ब्रीड पे काम करना चाहता है, जिस पे आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं। अगर सर्दी हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, जब सर्दी में आप कौन सी ब्रीड डालेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, वो मैं आपको सर्दी के मौसम के अंदर गाइड करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है इस हवाले से मैंने आपको गाइड किया। दूसरा मैंने आपको गाइड किया कि अगर आप मीट पर्पज़ के लिए काम करना चाहते हैं तो आप कौन सी ब्रीड लें। तो अगर आपको तजर्बा नहीं है तो गोल्डन मिस्री का मेल ले लें, सारा चूज़ा मेल हो। तो अगर आप जो है गोल्डन मिस्री आपको तजर्बा है, आपको लगता है कि आप पाल सकते हैं, तो आप ब्रायलर मुर्गी लें, ब्रायलर चूज़ा लें। ब्रायलर चूज़े को 40 दिन के अंदर पालें और पाल के जो है उसको मार्केट में जो है आप सुकून से हैं सेल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि अंडे का कारोबार कैसे किया जाता है और इनकी ग्रोथ के हवाले से। अगर आप कहते हैं कि आप डालना चाहते हैं लेकिन आपको पालने नहीं आते, तो इनकी ग्रोथ के हवाले से मैं डेली वीडियो डालता हूँ, ठीक है। कि इनकी ग्रोथ कैसे करनी है, इनकी केयर कैसे करनी है, वो आप जो है ना मेरी वीडियो सुन सकते हैं, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं कि इनको कैसे पालना है। आपको आसानी हो जाएगी, आप वीडियो से हेल्प ले लें और सुकून से जो है अपना काम स्टार्ट कर दें। मेरा मकसद है सिर्फ आपको मोटिवेट करना कि आप अपना कारोबार स्टार्ट कर दें और साइड बिज़नेस को ही इतना बढ़ा लें कि आपका ये एक स्मॉल पोल्ट्री फार्म लार्ज पोल्ट्री फार्म में बदल जाए और आपका ये कारोबार जो है वो इतना सेट हो जाए कि आप अपना कारोबार कर सकें और अपने पाँवों पे खड़े हो सकें। तो जो काम भी करें जज्बे के साथ करें, लगन के साथ करें, ठीक है। उस काम के पीछे पड़ जाएं, उस काम में कामयाबी हासिल करके ही आपने अपना मिशन बना लें कि इसमें मैंने कामयाबी हासिल करके ही रहना है, तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और हमारे चैनल सामा के बढ़ को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।